अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, साक्षी न्यूज नेटवर्क के खास कार्यक्रम चाय पर समीक्षा में आप सभी का स्वागत है। जम्मू कश्मीर जिला विकास परिषद यानी डीडीसी चुनाव परिणामों को लेकर हर राजनीतिक दल अपनी अपनी पीठ थपथपा रहा है। भाजपा कह रही है कि वह सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, उसे सबसे ज्यादा सीटें और सबसे ज्यादा वोट मिले हैं। भाजपा इस जीत को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विकास संबंधी नीतियों की जीत बता रही है और कह रही है कि जनता ने गुपकार गठबंधन को खारिज कर दिया है। वहीं अगर गुपकार गठबंधन की बात करें तो उसका कहना है कि कश्मीर की जनता ने अनुच्छेद 370 हटाने के केंद्र सरकार के निर्णय को खारिज कर दिया है। गुपकार गठबंधन में शामिल नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने तो साफ कर दिया है कि हमारा चुनावी एजेंडा विकास था ही नहीं, हमने तो अनुच्छेद 370 बहाल करने और जम्मू कश्मीर का पुराना स्वरूप लौटाने के नाम पर जनता से वोट मांगा था। अब डीडीसी चुनाव परिणामों का विश्लेषण करें तो पहले हमको यह जान लेना चाहिए कि गुपकार गठबंधन में कुल 7 राजनीतिक दल शामिल हैं। जब इनको लगा कि भाजपा का मुकाबला अकेले नहीं किया जा सकता तो यह सभी दल एक साथ आ गए। पहले इन दलों का मकसद चुनावों का बहिष्कार करना था, लेकिन इन्हें लगा कि ऐसा करना भाजपा के लिए मैदान खुला छोड़ देने जैसा होगा और एक बार कश्मीर घाटी में भाजपा के उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित हो गए तो पार्टी अपना आधार मजबूत कर लेगी। इसीलिए यह सारे दल एक बैनर तले आ गए। चुनाव प्रचार से ज्यादा देखा होगा आप सभी ने कि इन दलों के नेताओं ने सहानुभूति बटोरने के लिए बार बार आरोप लगाए कि उनके उम्मीदवारों को प्रचार नहीं करने दिया जा रहा है, उनके उम्मीदवारों को गिरफ्तार किया जा रहा है, पार्टी के नेताओं को नज़रबंद किया जा रहा है। जाहिर सी बात है कि सहानुभूति का कार्ड कुछ हद तक चलाने में नेता कामयाब हो गए हैं क्योंकि पुराने धुरंधर हैं सारे जम्मू कश्मीर के। लेकिन अगर भाजपा और निर्दलियों को मिले वोटों को मिला लिया जाए तो यह 52% से अधिक होता है, यानी जम्मू कश्मीर की जनता ने गुपकार गठबंधन को खारिज कर दिया है। वोटों की बात कर लेते हैं। गुपकार गठबंधन को कुल मिलाकर 3.94 लाख से अधिक वोट मिले हैं, जबकि भाजपा को अकेले 4.87 लाख वोट मिले हैं और कांग्रेस को 1.39 लाख से अधिक और निर्दलीय उम्मीदवारों को 1.71 लाख से अधिक वोट मिले हैं। अब यदि राज्य में राज कर चुकी, ध्यान दीजिएगा, अब यदि राज्य में राज कर चुकी नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और कांग्रेस, इन तीनों पार्टियों को मिले कुल वोटों की संख्या को देख लें तो भाजपा इनसे ज्यादा वोट हासिल करने में सफल रही है। यही नहीं, 39 जो निर्दलीय उम्मीदवार जीते हैं उन्हें भाजपा का समर्थन प्राप्त था। ऐसे में आप स्थिति की कल्पना कर सकते हैं कि वहां चुनाव परिणाम किस तरह के रहे हैं। गुपकार गठबंधन सर्वाधिक सीटें जीतने पर भले इतरा रहा हो, लेकिन उसे यह भी देखना चाहिए कि 7 दलों को मिलाकर यह नतीजे आए हैं। गुपकार में शामिल दल अलग अलग वोट प्रतिशत और सीटों को देख लें तो उन्हें अपनी हकीकत समझ आ जाएगी। गुपकार गठबंधन भले कह रहा हो कि हमारे एजेंडे को जनता ने चुना है, लेकिन चुनाव के दौरान जनता ने कहीं भी 370 को हटाने का जिक्र नहीं किया। चुनावों की घोषणा से लेकर मतदान के आखिरी चरण तक जब जब मतदाताओं के मन को टटोला गया तो उनका यही कहना था कि हम निर्वाचित प्रतिनिधि के लिए वोट कर रहे हैं, हम विकास के लिए वोट कर रहे हैं, हम अलगाववाद और आतंकवाद पर चोट करने के लिए वोट कर रहे हैं। कहीं भी किसी भी मतदाता ने 370 की बहाली के लिए वोट देने का जिक्र तक नहीं किया। गुपकार के नेताओं को देखना चाहिए कि लोकतंत्र की कितनी बड़ी जीत हुई है। नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के जमाने में 6, 7 या 10% मतदान होता था, लेकिन उतने कम प्रतिशत मतदान के बल पर सांसद विधायक बन जाने वाले नेताओं को यह नहीं दिखेगा कि कैसे सुरक्षित माहौल में 8 चरणों के डीडीसी चुनाव हुए, कैसे जनता ने निर्भीक होकर भीषण ठंड के बावजूद लंबी लंबी लाइनें लगाकर जम्मू कश्मीर का भाग्य बदलने के लिए वोट डाला। भाजपा की ही बात करते हैं तो उसने कश्मीर घाटी में अपना खाता खोलकर बड़ी कामयाबी हासिल की है। जम्मू में तो उसका प्रभाव पहले से था ही, लद्दाख में भी हाल ही में हुए स्थानीय निकाय चुनाव भाजपा जीतने में सफल रही थी। भाजपा को वोट कितने मिले या उसे सीटें कितनी मिलती हैं, इससे ज़्यादा बड़ी परीक्षा इस बात की थी इस बार के चुनाव में
कि भाजपा के शासन में कश्मीर में कितने सुरक्षित माहौल में चुनाव हो पाते हैं, कितने निष्पक्ष चुनाव हो पाते हैं और क्या भाजपा के राज में मतदान प्रतिशत कितना रहता है, ये भी देखने वाली बात थी। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने और प्रदेश को 2 केंद्र शासित प्रदेशों का स्वरूप प्रदान किए जाने के बाद हुए पहले चुनाव के नतीजे कांग्रेस के लिए झटका बनकर सामने आए हैं। कांग्रेस यहां शुरू से ही असमंजस की स्थिति में दिखी। पहले उसने गुपकार गठबंधन में शामिल होना चाहा, लेकिन जब भाजपा ने इस बात को देश भर में मुद्दा बनाया कि कांग्रेस बताए कि वह 370 की बहाली चाहती है या नहीं, तो पार्टी गुपकार गठबंधन से अलग हो गई। कांग्रेस को 26 सीटों पर विजय मिली है, लेकिन इसे पार्टी का भाग्य कहिए कि गुपकार गठबंधन जहां जहां बहुमत हासिल करने से चूक गया है, उन सभी जिलों में कांग्रेस ने कुछ सीटें हासिल की हैं और ऐसे में डीडीसी के गठन में उसकी भूमिका अहम हो गई है। बहरहाल यह चुनाव परिणाम आगे के लिए भी काफ़ी संकेत देते हैं। नया जम्मू कश्मीर विकास की राह पर चल पड़ा है। जिला विकास परिषदों के गठन के बाद जम्मू कश्मीर की कई समस्याओं का हल होने की उम्मीद है। चुनाव प्रचार में भाजपा ने जिस तरह का आक्रामक प्रचार किया, उससे यह भी संकेत मिला कि कश्मीर की राजनीति में भाजपा अपना प्रभाव जमाने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। हाल ही में घाटी में भाजपा के कई नेताओं को आतंक का शिकार होना पड़ा। इसके बावजूद पार्टी के कार्यकर्ता और नेता बढ़े हैं और अब सीटें मिलने से उसके भी हौसले बुलंद हुए हैं। उधर एकजुट होकर गुपकार गठबंधन अधिकांश डीडीसी पर अपनी सत्ता जमाने के बाद भाजपा से मुकाबले के लिए नई ऊर्जा हासिल कर चुका है। देखना होगा कि जम्मू कश्मीर की राजनीति आने वाले समय में किस ओर बढ़ती है।